बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ तिनकों के घोंसले पर बैठी थी। बेटा, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। हमें बारिश शुरू होने से पहले ही अपना एक मजबूत घोंसला बना लेना चाहिए। मामा, मैं भी आपकी मदद करूंगी घोंसला बनाने में। मुझे भी आप घोंसला बनाना सिखाएं। चले आए, हम जंगल से जाकर लकड़ियां लेकर आते हैं। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया और हफ्सा चिड़िया लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती हैं। मामा चिड़िया और हफ्सा चिड़िया जब जंगल में जाती हैं, नदी के पास पहले ही लकड़ियां पड़ी थीं। ये देखकर हफ्सा चिड़िया और मामा चिड़िया हैरान हो जाती हैं। अरे, ये लकड़ियां किसने काट कर रखी हैं? यहाँ आसपास तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मामा, हम यही लकड़ियां ले लेते हैं, हमें और काटनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम ये लकड़ियाँ ले लेते हैं। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया और हफ्सा चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर वहाँ से वापस आ जाती हैं। पता नहीं ये लकड़ियाँ किसने काट कर रखी हैं, वहाँ तो आसपास कोई भी नहीं था। मम्मा, चले हम अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो माँ बेटी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती हैं। बेटा, इस तरह घोंसला बनाते हैं, पहले लाइन से लकड़ियाँ लगाते हैं। जी मामा, मुझे समझ आ रही है। ऐसे काफ़ी देर तक काम करने के बाद मामा चिड़िया अपना पूरा घोंसला बना लेती है। मामा चिड़िया का घोंसला बहुत ही खूबसूरत बना था। मामा, हमारा घोंसला कितना प्यारा लग रहा है। दूसरी तरफ कौवा और कव्वी जब नदी के पास जाते हैं तो वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं थी। जो लकड़ियाँ चिड़िया लेकर गई थी वो लकड़ियाँ कौवा और कव्वी की थी। अरे, हमारी लकड़ियाँ कहाँ गई? सुबह सुबह काट कर मैंने यहीं रखी थी। अरे, कौन चुरा कर ले गया हमारी लकड़ियाँ? मैं तो नहीं छोड़ूंगी। किसने चुराई है? ज़रूर उस मोटी चोंच वाली तोती ने चुराई होंगी। राजू कौवे, जल्दी आओ। ऐसा कहते हुए रानी कव्वी और राजू कौवा तेज़ी से उड़ते हुए तोती के घर चले जाते हैं। अरे, मोटी चोंच वाली तोती, तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई हैं और आराम से घर बनाकर बैठी हो। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। कव्वी, मैंने तो नहीं चुराई, ये घर तो मैंने 5 दिन पहले बनाया है। चिड़िया घर बना रही है आज, उससे जाकर पूछ लो। कौवा और कव्वी तेज़ी से उड़ते हुए चिड़िया के पास चले जाते हैं। अरे चिड़िया की बच्ची, तुम कितनी चालाक हो, कितनी बड़ी चोर हो तुम। हमारी लकड़ियाँ चुरा कर घर बनाकर बैठी हो। वाह वाह, बहुत ही चालाक निकली तुम तो। कव्वी बहन, ये लकड़ियाँ नदी के पास पड़ी थी, मुझे नहीं पता था ये आपकी लकड़ियाँ हैं। वहाँ आसपास तो कोई भी नहीं था, तो ये लकड़ियाँ मैंने ले ली। अरे वाह वाह, मैंने ले ली। वाह, मैं काट काट कर थक गया सुबह से और तुम चुरा कर ले आई। वाह वाह, चलो अब निकलो इस घर से, ये मेरी लकड़ियों का घर है। कौवा और कव्वी की बात सुनकर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे रानी कव्वी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें तो बना बनाया घर मिल गया। अच्छा ही हुआ कि चिड़िया वो लकड़ियाँ उठा कर ले आई। हाँ हाँ राजू कव्वी, हमारी तो मौजें हो गई। हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस लकड़ियाँ ही काटी हैं। ज़्यादा मेहनत तो घर बनाने में लगती है। चिड़िया की बच्ची बेचारी। हमारे पास अब कोई भी घर नहीं है, अब हम क्या करें? हमें अपनी ही लकड़ियाँ काट लेनी चाहिए थी, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मामा, आपको मिट्टी का घर भी तो बनाना आता है, हम मिट्टी का घर बना लेते हैं। मिट्टी का घर बनाने में बहुत मज़ा आता है। बेटा, मिट्टी का घर तो बना लें, लेकिन बारिशों के मौसम में मिट्टी के घर में रहना तो मुश्किल है। मामा, जब बारिश आएगी तो देख लेंगे, मुझे मिट्टी का घर बनाना है। चलो ठीक है बेटा, मिट्टी का घर ही बना लेते हैं, पहले हमें मिट्टी इकट्ठा करना पड़ेगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया और हफ्सा चिड़िया दोनों मिलकर जंगल से मिट्टी इकट्ठा करती हैं और अपने लिए एक खूबसूरत सा मिट्टी का घर बना लेती हैं। शुक्र है, मिट्टी का घर तो बन गया, कितना प्यारा लग रहा है। मामा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मिट्टी का घर कितना ठंडा ठंडा है। दूर बैठे कौवा और कव्वी चिड़िया का मिट्टी का घर देख रहे थे। अरे रानी कव्वी, मुझे तो मिट्टी का घर बहुत पसंद है, गर्मियों में तो बहुत सुकून होता है उसमें। हाँ हाँ राजू कव्वे, ये चिड़िया की बच्ची तो बड़ी चालाक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती है। मुझे भी मिट्टी का घर बहुत पसंद है।
राजू कौवे, हम ऐसा करते हैं, चिड़िया को कहते हैं कि हमें मिट्टी का घर दे दे और अपना ये घर वापस ले ले। ऐसा कहते हुए रानी कौवी और राजू कौवा चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम बेचारी ने तो बहुत मेहनत की है उस घर पर। तुम जाकर अपना घर वापस ले लो और हमें ये मिट्टी का घर दे दो, हम इसी में रह लेंगे। नहीं राजू कौवे, मैं नहीं दूंगी, ये मेरा मिट्टी का घर बहुत ठंडा है। चिड़िया, तुम अपने लकड़ी के घर में चली जाओ ना और हमें ये मिट्टी का घर दे दो, कितनी अच्छी हो तुम। ठीक है रानी कौवी, लेकिन मैं वो लकड़ी का घर आप लोगों को वापस नहीं करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे वापस, अब ये मिट्टी का घर हमारा हो चुका है। चिड़िया कौवा और कौवी को मिट्टी का घर देकर लकड़ी के घर में चली जाती है। मामा, आपने मिट्टी का घर रानी आंटी को क्यों दिया है? वो मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बेटा, वो मिट्टी का घर कोई इतना मजबूत नहीं था, बारिश आएगी तो वो घर टूट जाएगा। ये लकड़ी का घर बहुत मजबूत है, इसलिए मैंने उन परिंदों को वो मिट्टी का घर दे दिया। रात हो जाती है, आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ घोंसले में आराम से लेटी हुई थी। बेटा देखो, बारिश शुरू हो गई है, अगर हम मिट्टी के घर में होते तो हम मुश्किल में फंस जाते। अब कौवा और कौवी को पता चलेगा। मामा, अब कौवा और कौवी आंटी को पता चलेगा जब मिट्टी का घर टूट जाएगा। बारिश काफ़ी तेज़ हो जाती है और जंगल में पानी इकट्ठा हो जाता है। कौवा और कौवी का मिट्टी का घर तो पानी में बह जाता है। कौवा और कौवी मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, अरे कोई बचाए, मिट्टी का घर तो टूट गया, अरे राजू कौवे मुझे बचाओ। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।